आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज केवल कर्नाटक की बात करूंगी। सरकार तो बन गई है लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा ही आ रही है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा विश्लेषण देने के लिए मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर बहुत स्वागत आपका डिबेट में एक बार फिर से। सर ये बताइए, 5 वादों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार बनाया कर्नाटक के अंदर। युवाओं को 3000, डिप्लोमा धारक को 1500, औरतों को बसों में फ्री टिकट, इसके साथ 10 किलो अनाज मुफ्त गरीबों को, और सबसे बड़ी बात बिजली का मुद्दा। अब इसको लेकर बीजेपी सांसद देखिए हंगामा काट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप। वहां पर बसों में महिलाएं लड़ाई कर रही हैं ड्राइवर के साथ कि हम नहीं चुकाएंगे बिल। जब कांग्रेस पार्टी ये बोलकर वोट बटोरी है तो झूठ क्यों बोल रही है? आगे जरा सुनिए। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा दिया है। कहा है सिद्धारमैया जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि फंड नहीं दे रही है केवल इसलिए क्योंकि 5 चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अमित मालवीय ने यूपीए सरकार के टाइम पर कर्नाटक को कितना फंड दिया गया था उनकी पूरी डेटा हिस्ट्री निकालकर दिखा दी है। तो सर देखिए, यहाँ पर तकनीकी सुविधाओं से लैस अब हम भारतीय हो चुके हैं। ऐसे में पुराने ट्वीट्स ये जो निकाल रहे हैं, इससे कितना ज्यादा सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। और ये बताइए, क्या लगता है आपको 5 वादे पूरे करेगी कांग्रेस? देखिए, 5 वादे पूरे करने का नहीं, कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है। हाँ। जैसे कंट्रोल का रहा, तो कंट्रोल का इन्होंने क्या किया कि कुछ उसमें कुछ लोगों कुछ गरीबों को कार्ड से कम रेट पे दे दिया जी। उसमें अपने आदमी कार्यकर्ताओं को दुकानें दे दी। ठीक है। तो जब चुनाव होता तो सबसे ज्यादा कंट्रोल वाले जुटते थे, पैसा देते थे, तन मन धन से जुटते थे। ये लोग करते थे। अब जब बीजेपी सरकार आई तो कंट्रोल वालों के सामने अस्तित्व हो गया खत्म। अब वो लोग ब्लैकमेलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज कंट्रोल का जो बिजनेस कर रहे थे लो रहे। तो ये कांग्रेस का रहा है कि अपने लोगों को देगी और अपने लोगों को फायदा उठाएगी। इन्होंने कई जगह ऐसे उसके लिए पानी माप के लिए, बिजली माप के लिए कहा था, पंजाब वगैरह, वहां दिया कुन्ने किसानों को, जो इनके किसान थे उन्हीं को दे दिया जो बड़े बड़े थे। अब ये 5 वादे कतई पूरे नहीं करेंगे। दूसरी क्या हुआ, इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि तुरंत ही लागू हो जाएगा। राहुल गांधी ने भी उस दिन कहा जब शपथ ग्रहण हुआ, बस 2 घंटे में सब लागू हो रहा है। ये राहुल गांधी ने वहां स्पष्ट बोला, मन से बोला, और उससे शपथ ग्रहण के उसमें बोला, उसके पहले बोल गए, उसके बाद बोला कि आप लोगों का लागू हो गया। अब ये था कि महिलाओं को फ्री बस का, अब क्या पोजीशन, महिलाओं को बस तो दूर रहा, जहाँ महिलाएं खड़ी होती वहां से बस निकल जाती, बस रुकती ही नहीं है। ये महिलाओं के सामने, महिलाएं जब भाग करके आगे वाले उसमें जाएं तो स्टॉप में क्या होता है कि जब तक महिलाएं भागते हैं तब तक निकल जाती। ठीक है। अब वो बसों का क्या रहा कि महिलाओं को बैठाना तो दूर रहा, उन्होंने रुकना भी बंद कर दिया, रुकना ही बंद कर दिया। मतलब अब ये था कि महिलाओं को फ्री, फिर इन्होंने दिया महिलाओं को 3000 रुपया देंगे और युवाओं को 1000 रुपया देंगे। तो अब महिलाएं भी पहुंच रही हैं, वो भी पहुंच रही, तो वो कह रहे हैं भैया अगले महीने, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, क्यों ना तुम 6 महीने बाद दो, मगर हमारा नाम तो लिख लो या कोई ऐसा प्रूफ तो दे दो। तो ये हुआ कि अभी नहीं, बाद में आपको मिलेगा। अब उसमें महिलाएं परेशान हैं, कई जगह वहाँ पे महिलाएं लोग परेशान हैं। बिल्कुल। वहाँ कई जगह मारामारी हो रही, कई जगह छीना झपटी हो रही। अच्छा, ये जो 5 वायदे किए थे, ये वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन का कहीं नहीं हो रहा है कि महिलाओं को अभी बस में वैसे ही सब कुछ जो उन्होंने सुविधाएं ले कहा था। हाँ, ये जरूर है, कुछ सुविधाएं जरूर हो गई, जैसे हिजाब से प्रतिबंध हटा दिया गया। बजरंग दल में और उसमें आरएसएस में वो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतिबंध लगा देंगे। हाँ। अब ये है कि जैसे कई चीजें ऐसी थी, ये है कि मुस्लिम समाज को वहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, वो खूब आराम से अपने नमाज अदा करने में भी बाहर तक अपना वो किए हुए हैं, उसमें रोड साफ हो जाती है, सब हो जाती है। दूसरी हिजाब का वो हटा दिया गया, और ख़ास तौर से पानी की आपूर्ति मुस्लिम एरियो में परमानेंट है। अब बिजली के बिल के पैसे जरूर उन लोगों से नहीं लिए जा रहे। इन्होंने बिजली के लिए कहा था, उसका भी कुछ नहीं किया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो 5 मांगे हैं जी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं दे रही। समस्या ये कि सिद्धरमैया जी इसके पहले भी जब थे तो सिद्धरमैया जी ने इतना तगड़ा लोन कर दिया था कि पूछो ना, इतना ऋण हो गया था कि राज्य उबर नहीं पाया तब से लेके अभी तक। अब ये फिर आ गए, इनकी 5 मांगे मान ली जाए तो राज्य बहुत
उससे हो जाएगा ऋण पे। अब ये कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देगा? देना बांटना आपको फ्री में, तो आप बांटिए अपने राज्य सरकार के पैसे से बांटिए। तो जो पोजीशन है इस समय बड़ी टफ है और लोगों के समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करें। जी ठीक है, तो सर ये भी बताइए, मेरा दूसरा अहम सवाल आपसे ये होगा कि देखिए जनता लेकिन तो समझदार है ना, जनता तो जान रही है कि पहले की सरकार ने क्या किया है और ये जो चुनावी वादे हैं, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की तरह दो बातें इन्होंने रखी है? एक तो बिजली फ्री की बात कर दी केजरीवाल की बिल्कुल तरह, और वैसे ही बसों में महिलाओं के टिकट को फ्री कर दिया। क्या लगता है केजरीवाल तो दिल्ली में बेनकाब हो चुके हैं कि ये जो फ्री बस जो बांट रहे हैं, फ्री टिकट, अब पीछे शीश महल बनवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से फ्रीबीज का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, क्या पतन दुगने स्पीड से होगा कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक के अंदर? पतन चारों तरफ से शुरू हो गया है, चूंकि मांग ये पूरी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे जो 5 मांग है इसमें प्रदेश सरकार के पास पैसा इतना है नहीं। इसके पहले जब ये रहे तब इन्होंने सबसे बड़ा लोन कर दिया था। और आपको बता रहे अभी क्या हुआ, एक शिक्षक ने इस बात के लिए कहा तो उसने आंकड़े दिए कि सिद्धरमैया के समय इतना पैसा कर्ज था और शेट्टर के समय इतना पैसा था कर्ज था, येदियुरप्पा के समय इतना पैसा कर्ज था, कुमार स्वामी के समय इतना कर्ज था, इसके पहले कृष्णा के समय इतना कर्ज था। उसने सब डाटाज दिए, उसने डाटाज दिए तो उसकी नौकरी लोगों ने खा ली शिक्षक की। उसने किसी पार्टी का पक्ष नहीं लिया। अब जो पोजीशन वो इतनी टफ है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, और आपको बता रहे हैं कि इतिहास में, कर्नाटक के इतिहास में इतनी बुरी पोजीशन नहीं, सरकार बने भी 1 महीना नहीं हुआ वो हालत खराब है। दूसरे मंत्रियों को लेके सबसे बड़ी बात जो है नोटबंदी से क्या हुआ, 2000 नोट की बंदी से सबसे ज्यादा कांग्रेस का नुकसान हो गया और शिव कुमार जी का नुकसान हो गया। तो अब वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं नोटबंदी किसने ऊपर पाए, अभी तक नोट के इधर से उधर करना उसको पूरा निपटा नहीं पाए। और ये एक समस्या और आ गई, क्या ये वाली समस्या कि ये जो जनता खिलाफ आने लगी। जी बिल्कुल, इतने कम समय में आप समझ लीजिए जनता खिलाफ आ गई। ये कतई भी सुविधाएं दे नहीं सकते। उसका रिजल्ट ये है कि इनके सामने समस्या ये है कि धार्मिक मामले उछाल दिए जाए। जी बिल्कुल, उसका उछाल दिया जाए और वो बजरंग दल उसमें बैन लगा दे तो पब्लिक का ध्यान उधर चला जाएगा। ऐसे करके ये किसी तरह समय काटना चाहते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल बता दीजिए सर, क्या लगता है बीजेपी ने वहां कौन से ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में नहीं कर पाएगी? एक तो बजरंग बली के नाम पर कहीं ना कहीं अपमानित हुई है कांग्रेस पार्टी, लोगों में नाराजगी है, हालांकि बहुमत से आ गई। और आगे ये भी बताइए सिद्धारमैया, क्या लगता है बुजुर्ग तो हो चुके हैं, मुख्यमंत्री की कमान संभाल पाएंगे? सिद्धरमैया जी का ये है कि सिद्धरमैया जी का आखिरी दौर है और खड़गे जी का भी आखिरी दौर है। अब इसमें खड़गे जी का लड़का सोच रहा है, सिद्धरमैया जी का लड़का सोच रहा है मौका बढ़िया हम लोग जितना बोल जाए। खड़गे जी का लड़का बोल रहा आरएसएस में बैन लगा दें। आरएसएस में बैन लगाना इतना टफ है, वो इस चक्कर में है कि आरएसएस में बैन लग जाए, यहाँ पे मारामारी शुरू हो जाए, यहाँ की स्थिति बिगड़ जाए और शायद मैं खड़गे जी बन जाऊं। तो खड़गे जी लड़का कभी खड़गे बन नहीं सकता, सिद्धरमैया जी लड़का सिद्धरमैया नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता है, खड़गे जी एक वफादार लोगों में है जी, इतना वफादार उनका लड़का हो नहीं सकता पार्टी का। सिद्धरमैया जी पलटी राम है, ठीक है, पलटू राम, उनको जिधर से सत्ता मिल जाए उधर चले जाएंगे। अगर वहां शिव कुमार कुछ करते हैं तो बीजेपी से समझौता कर लेंगे। तो उनका लड़का इतना बड़ा पलटू राम भी नहीं हो सकता और खड़गे जी लड़का खड़गे जी तरीके नहीं हो सकता। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ध्यान बटाना चाह रहे हैं, कहीं हिजाब के नाम से, कहीं उर्दू हिंदी के नाम से, कहीं बजरंग दल के नाम से, कहीं हिंदुत्व के नाम से। ठीक है, ये इनकी योजना है, किसी तरह से ये लोग मिसगाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां लोगों को मिसगाइड कर रही है और कहीं ना कहीं जन आधार बनाकर जो सत्ता में आई है। तो देखिए यहाँ पर जनता की नाराजगी सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रही है, सिद्धारमैया कमान संभाल नहीं पाएंगे ऐसा लगता है, विश्लेषक यही कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी सर कि आगे कर्नाटक कांग्रेस का हाल क्या होता है। हाल तो बेहाल है, फिलहाल तो यही जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुद्दे से जुड़ने के लिए, विश्लेषण रखने के लिए। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए।